हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा अबाउट कोवलेंट बॉन्ड पे। तो इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाए थे वो थे एटम, मॉलिक्यूल, फिर हम आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा, तो जो काफ़ी सिंपल था। और आज का टॉपिक भी काफ़ी सिंपल है, कोवलेंट बॉन्ड। सिंपली क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड में कि दो एटम जो हैं आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद फिर वो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ना कि ट्रांसफ़र होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब एक देता है और दूसरा ले ही जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें दोनों जो एटम्स हैं वो शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है आज का, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो फिर हम इसके आगे जो हम पढ़ेंगे जो पोलर कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में दो चीज़ें आती हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो वही हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो मान लो ये है HCl। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जो है ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। ठीक है, इन दोनों के पास तीन ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, दोनों के पास, तब जाके ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। पहली इनमें क्या होना चाहिए, हाई, दोनों में हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब है कि एबिलिटी, कैपेसिटी किसी एटम का पोटेंशियल कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर पाए। ठीक है, क्योंकि दोनों केस में इसको भी रिलीज करना है और इसको भी रिलीज करना है। तो इन दोनों के पास जो ये पोटेंशियल है, ये कैपेबिलिटी, ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल दोनों के पास होनी चाहिए कि वो रिलीज कर सके। तो ये होनी चाहिए। नंबर सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगेन हाई, मतलब अब रिलीज तो कर लिया एच ने, लेकिन जो आगे जो एटम है कि क्या वो उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर पाएगा, क्या उसको उस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को जो है रिसीव कर पाएगा। वो भी एक फैक्टर है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में। एंड नंबर थर्ड इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होता है कि मान लो ये दो एटम है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अगर मैं बोलूँ इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो कौन है, वो है क्लोरीन। इसका मतलब हुआ कि इसके पास इतना पोटेंशियल है, इतना पावर है इसके पास कि ये जो मतलब मैंने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें दोनों जो है शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये दोनों बड़ा इक्वली पावरफुल नहीं है, ये लेस पावरफुल है, ये ज़्यादा। अब ये समझ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। ये जो इलेक्ट्रॉन का हिस्सा जो है ये ज़्यादा इसी के पास रहेगा। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके पास ज़्यादा रहेंगे, इसके पास कम रहेंगे, ऐसे समझो, इसके पास ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, मतलब पावरफुल है क्लोरीन ज़्यादा, ये अपनी तरफ ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसका मतलब है, हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस या तो नेग्लिजिबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें नेग्लिजिबल है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता तो इसमें आयनिक बॉन्ड बनना था। वो कैसे, अगर क्लोरीन इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रॉन ही ले जाता इससे। मान लो ये फिर Cl, इस पर ऐसा चार्ज चढ़ता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही ले जाता इससे ऐसे, और H पॉजिटिव बन जाता, इसके पास कुछ नहीं रहता। लेकिन ऐसा भी केस नहीं यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, मतलब छोटा थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हल्का सा, मामूली सा, तो जो चलेगा भी, या फिर ज़ीरो,
या फिर ज़ीरो होना चाहिए। जैसे ये हाइड्रोजन, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों का जो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम होगी, ठीक है, वो बराबर होगी। तो अगर इनका हम डिफरेंस देंगे तो वो ज़ीरो होगा, मतलब बराबर ही होगा, ना ये ज़्यादा खींचेगा उसकी तरफ, ना ये ज़्यादा इसकी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इस केस में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़ीरो होगा। तो एक तो हो गया नेग्लिजिबल, दूसरा हो गया ज़ीरो। वेरी हाई नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव वेरी हाई नहीं होनी चाहिए। अगर वेरी हाई हो गई तब जो है आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने बोला, जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग है। क्योंकि अगर मैं बताऊं, अगर मैं ऐसे देखूं, अगर मैं इस तरफ चलूं, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस तरह से होगा, ये इस तरह से, हाँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, दो जो है इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरफ और एक बाहर होगा। बेरिलियम का जो है वो इस तरह से होगा, दो इनर मोस्ट शेल में और दो आउटर, इस तरह से, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो शेल जो है वो सेम हो रहा है, लेकिन इंक्रीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यही देखते हैं कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ये किस तरह से चेंज होता है थ्रू पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखेंगे, इस तरह से ऐसे देखेंगे तो वो भी चेंज होता, तो वही हम अब देखेंगे। ओके, तो अब मैं बात कर रही थी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, ठीक है। अब हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे क्या केस है, इस तरह से मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ अब ऐसे। तो जो ये दो जो इनर वाला है ये मैं स्किप करती हूँ, मैं आउटर ही बताती हूँ। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे ऐसे समझ लेना। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने क्या कहा कि वो एनर्जी जिस एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब देख लो, जब हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी हम कहेंगे, जिस एनर्जी से मतलब कितनी एनर्जी लग रही है एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए, तो वो एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। वो कैसे, मैं बताती हूँ। देखो देखो क्या, तो ठीक है, लिथियम से मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो एक चीज़ आपने नोटिस की कि एक तो यहाँ पे प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, 3, यहाँ पे 4, फिर आगे बढ़ता जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन का क्या चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे पुल करता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स आएंगे उतना ज़्यादा जो ये है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा सा कम फोर्स से जो है अपनी तरफ उसको खींचेगा, इनकी तरफ कम अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे इससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे इससे ज़्यादा, यहाँ पे इससे ज़्यादा। तो अब सबसे ज़्यादा मुश्किल किस में है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इसमें मुश्किल है कि इसमें मुश्किल है। अगर हम इन दो की एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इसमें जो है इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है और ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये इसको, और दूसरी बात यहाँ पे शेल भी इंक्रीज नहीं हो रही, शेल सेम है, वही एक शेल है,
वही शेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा पुल कौन करेगा अपनी तरफ, ये कि ये करेगा पुल, ठीक है। तो मुश्किल किसको होगा, किस एटम को होगा निकालना, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना किससे मुश्किल होगा ज्यादा, इससे कि इससे, मतलब एनर्जी किस में ज्यादा लगेगी, इसमें ज्यादा लगेगी, ठीक है। इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, क्योंकि ये जकड़े हुआ है अच्छे से, तो इसमें कम लगेगी। तो वही मैं बोल रही हूँ, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जो एनर्जी है, वो यहाँ से, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, इसमें ज़्यादा लगेगी, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा। तो वही मैं बोल रही हूँ, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, एनर्जी जो है वो यहाँ से, इसमें कम एनर्जी लगेगी, इसमें फिर उससे थोड़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम के जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो शेल है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें एक शेल था, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, आप पीरियोडिक टेबल देखना, तो शेल जो है इंक्रीज होते हैं इस तरह से, तो इसमें ऐसे ऐसे बढ़ेगा। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर होता जा रहा है। तो दैट मीन्स जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन का, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास कौन पकड़ के रखेगा, ठीक है, वो है ये। फिर ये दूर होता जा रहा है, तो इसका जो फोर्स है, इसका जो पुल है, कम होता जा रहा है, फिर इसमें और कम होता जा रहा है, मतलब इसमें तो उतनी एनर्जी लगेगी नहीं, ये तो आराम से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगी, क्या होगी वो, डिक्रीज। इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसमें उससे कम लगेगी, इसमें उससे कम, इससे उससे कम। तो जो मेन चीज़ है किस वजह से, वो ये कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है, ठीक है। पहले यहाँ था, दूसरे में यहाँ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुश्किल होगा कि यहाँ पे मुश्किल होगा निकालना, इधर पे मुश्किल होगा निकालना, क्यों, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है ये जो है पॉजिटिव चार्ज, इस पे पुल इसका ज़्यादा होगा, खिंचाव ज़्यादा होगा, इसका उससे कम होगा, इसका उससे कम होगा, तो ये इजी होगा, इस पर बहुत कम एनर्जी लगेगी इसको रिलीज होने में। दैट मीन्स कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे कम है, यहाँ पे उतनी एनर्जी लगेगी नहीं, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का हो गया। तो आई थिंक ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जो 2 बचे हैं, जो 2 बचे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, 2 जो है फैक्टर, और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, वो हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, और साथ में हम पोलर जो बॉन्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।